कॉलेज मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जो क्रिकेट एकेडमी है उसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो 7 नए नियम अभी आईसीसी ने बदले हैं। उनमें हमारे साथ उपस्थित हैं संजय रस्तोगी जी जो विक्टोरिया पार्क के वरिष्ठ कोच हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई खिलाड़ी इन्होंने निकाले हैं। और हमारे साथ एम्पायर हैं देवेश जी जो इसकी तकनीकी जानकारी रखते हैं और नियमों में आपको अवगत कराएंगे। तो मैं देवेश जी से पूछता हूं कि अभी जो 7 नियम बदले उनमें सबसे पहला नियम तो एक बहुत आसान सा है जो लार लगाते थे हम उसकी एक साइड साइन करने के लिए, वो शायद कोरोना काल में प्रतिबंधित किया गया था, तो उसके बारे में अब क्या हुआ? अब वो परमानेंटली बैन हो गया है। अब खाली आप अपना स्वेट यूज़ कर सकते हैं और शाइन करेंगे, फिर स्वेट लगाएंगे तो फिर शाइन करेंगे। यानी कि आपने देखा कि उसको लार लगाना प्रतिबंधित है, तो साइन करने के लिए क्या हुआ? अपना पसीना, उससे उस साइड को पसीना, तो वो बॉल क्योंकि एक साइड साइन रहती है, एक रफ रहती है, तो वो स्पिनर के लिए लाभदायक होती है। इसी प्रकार से दूसरा जो नियम बदला बहुत ज़्यादा अभी जो हमारी इंग्लैंड और भारत की टीम के बीच में वो कंट्रोवर्सी का इशू भी बना, मैनकाइंड आउट होना, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि एक बार आप विस्तार से बताएं कि ये कौन सा नियम था और सही था कि गलत था और क्या परिवर्तन हुआ। पहले इसको अनफेयर प्ले में काउंट किया जाता था। पहले अगर बॉलर ऐसा करता था तो वो अपोजिंग टीम के कैप्टन, फील्डिंग साइड के कैप्टन से पूछता था कि आप इसके लिए सीरियस है, आपको चाहिए या अपनी अपील कंटिन्यू रखना। अगर वो बोलता था यस तो फिर उसको आउट दिया जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ये फेयरली रनआउट के लॉ में ऐड कर दिया गया है। अब इसके लिए अगर कोई रनअप में भी थ्रो मारता है और विकेट पुट डाउन हो जाता है फेयरली और नॉन स्ट्राइकर अपने ग्राउंड में नहीं है तो भी आउट दिया जाएगा। अर्थात अब इसको रन आउट ही माना जाएगा, क्योंकि रन आउट इसलिए दिया गया कि आप देखते हैं जैसे बॉलर बॉल के लिए रन अप करता है तो ज़्यादातर बैट्समैन छोड़ देता है, यानी रन लेने के लिए आगे निकल जाता है पिच से, तो अगर उसको आउट करते हैं तो अब उसको रन आउट माना जाएगा। इसी प्रकार से एक और नियम बदला है जिसको इसमें देवेश जी ये बताएंगे आपकी वो जो एक्शन कितना पूरा होना चाहिए जिससे ये नियम पूरा प्रॉपर लागू हो। आपको अपना पूरा एक्शन इसमें कंप्लीट नहीं करना। जैसे मोस्टली बॉलर करते हैं कि पूरा एक्शन कंप्लीट करके निकल जाते हैं फिर मारते हैं, वो नहीं होना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें फिर डेड बॉल का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो देखा आपने समझा, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। होना चाहिए एक्शन मैक्सिमम बस इतना, यहाँ से आप मार दीजिए, पूरा एक्शन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसी प्रकार से एक और नियम चेंज हुआ कि पहले कभी कभी होता था बॉल इतने बाहर पिच से चली जाती तो बैट्समैन संतुष्ट हो जाता था कि भाई ये तो बाहर जा रही है, वो खुल के उसको खेलता था पिच से बाहर जा कर के भी। तो उसके बारे में एक परिवर्तन हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसमें तकनीकी वो रूप से कैसे उसको डिसीजन लेना है, क्या आपने पिच पे देखा होगा कि 10 फीट के एरिया में मार्क होते हैं साइडों में, वहाँ से एंड से लेके दोनों एंड तक। उसमें अब 10 फीट के एरिया में बैट्समैन का कुछ ना कुछ पार्ट अंदर होना चाहिए, चाहे खाली ये पैर है या बैट है पीछे, कोई पार्ट अंदर होना चाहिए, तभी वो लीगल शॉट काउंट किया जाएगा। अदरवाइज तभी एम्पायर डेड बॉल कॉल कर देगा। नो बॉल फॉलोइंग डेड बॉल, कोई भी रन नहीं मिलेगा अलाउड उस पर, उस बॉल पर। बट अगर कोई पार्ट अंदर है 10 फीट के एरिया में, फिर जो भी रन मिलेंगे वो क्लियरली नो बॉल के साथ ऐड होकर वो भी रन मिलेंगे। एक और बहुत बढ़िया इसमें नियम है, आपने देखा होगा बहुत सारे गेमों में मैच के बीच में कोच या कैप्टन टाइम आउट ले लेता है, तो लेकिन क्रिकेट में क्या है कि टाइम आउट एक आउट होने का प्रकार है। अगर इसमें पर्सन पूछा जाता है बहुत से लोगों से कि सपोज करो कोई बैट्समैन लेट आया तो उसको कौन सा आउट हो गया, तो वो भूल जाते हैं। और टाइम आउट को क्या कहते हैं, जैसे वो ड्रिंक ब्रेक होता है, तो क्रिकेट में उल्टा है, टाइम आउट भी एक आउट होने का प्रकार है। तो मैं इस पर चाहूँगा कि टाइम आउट का एक समय होता है, उस समय में क्या परिवर्तन हुआ, वो कैसे लागू हुआ? विकेट हुआ वहाँ से 90 सेकेंड्स है T20 में। T20 में बैट्समैन को आना है 90 सेकेंड्स के लिए अंदर अपना गार्ड लेना है यहाँ पर आगे। फिर वनडे और टेस्ट में 2 मिनट्स हैं उसके पास, ठीक है। ये इसमें टेस्ट में पहले 3 मिनट था, तो यानी कि वो अब 2 मिनट कर दिया गया है। और देवेश जी मैं पूछ रहा हूँ कि जो बैट्समैन आउट होकर बाउंड्री से बाहर निकलेगा हाँ। उसके बाद ही तो नहीं, उससे मैटर नहीं करता, बाउंड्री से बाहर जाता है। नहीं, ये तो सही क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ग्लव्स उतार के वहाँ खड़े रहते हैं कि बैट्समैन रेडी हो रहा है, जब वो आएगा तब मैं बाहर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। विकेट फॉल हुआ, आपको 90 सेकेंड्स के अंदर आके अपना गार्ड लेना है, 2 मिनट्स के अंदर आकर अपना गार्ड लेना है। एक नियम और बहुत अच्छा परिवर्तित हुआ है। पहले जैसे बैट्समैन ने स्ट्राइक खेली और बॉल एयर में है और वो रन के लिए दौड़े लेकिन कैच हो गया, तो उसमें परिवर्तन हुआ। अगर वो क्रॉस कर जाते थे तो जो आउट होने वाला था कैच का बैट्समैन, तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पे आता था, तो उसमें भी शायद कुछ परिवर्तन हुआ है। तो मैं देवेश से चाहूँगा कि वो उससे भी एक्सप्लेन करें। अब नेक्स्ट बॉल जो फेस करेगा वो न्यू अपकमिंग बैट्समैन फेस करेगा अनलेस इट्स अ लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग द कैच के फील्ड में कोई डिसमिसल हुआ है उसमें भी यही सेम एप्लीकेबल होगा।
कि अनलेस इट्स अ लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, अदरवाइज न्यू अपकमिंग बैट्समैन विल फेस द स्ट्राइकिंग किया जाएगा उसको। और ठीक इसी प्रकार से एक और परिवर्तन हुआ है। कौन सा 7वां परिवर्तन रहा है? एक वाइड बॉल का इसमें Yes. चेंज हुआ है। हाँ। कि पहले क्या होता था कि अगर बैट्समैन ड्यूरिंग रन अप या बॉलिंग डिलीवरी स्ट्राइक तक भी ऐसे मूव करता रहता था, तो एम्पायर भी अपने अकॉर्डिंग वाइड को करता था मूव। बट अगर नॉर्मली गार्ड पोजीशन होती है लेग स्टंप या मिडिल स्टंप, अगर रन अप स्टार्ट होने तक वो यहाँ पे खड़ा है, अब बॉलर ने अपना रन अप स्टार्ट कर दिया तो इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी, वो वाइड होगी। अब अगर वो रन अप स्टार्ट करने से पहले यहाँ खड़ा हो गया तो बैट्समैन भी वाइड बॉल को शिफ्ट कर देगा जब तक रन अप स्टार्ट नहीं होता है तब तक, अदरवाइज वो यही रहेगी। बॉलर ने रन अप स्टार्ट कर दिया तो बैट्समैन का मूवमेंट मैटर नहीं करता, ठीक है। एक नियम और चेंज हुआ, कभी कभी फील्डर कुछ न कुछ उसको बॉलर्स को इसको मतलब बैट्समैन को बाधित करते थे, तो उसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है शायद? पेनल्टी क्या है इसमें? पहले डेड बॉल की थी, अब ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा बॉसले स्टार्ट्स टुवर्ड्स द विकेट लेते हैं जिधर स्ट्राइकर होता है। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे मूव करता है फील्डर ड्यूरिंग रनअप, या इधर मूव करता है या पीछे जाता रहता है, या विकेट कीपर का अनफेयर कोई मूवमेंट होता है, उनकी बॉलर और उसके बीच कुछ हो गया एग्रीमेंट कि भाई मैं लेग स्टंप के बाहर डालूंगा, तुम पहले ही उधर चले जाना, तो पहले ही चला जाता है। तो ये अब इसमें पहले एम्पायर डेड बॉल कॉल करता था, अब वो नहीं है, 5 रन की पेनल्टी है। और 5 रन की पेनल्टी के बाद ये सारा इंसिडेंट वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द मैच को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। गवर्निंग बॉडी जो होगी उस टूर्नामेंट उसको रिपोर्ट करेंगे। और साथ 5 रन की पेनल्टी है ही, प्लस अगर नो बॉल या वाइड बॉल जो भी है वो भी। और जो ये था कि ओवर जो है गिवन टाइम से कुछ लेट हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ अभी परिवर्तन हुए हैं? क्या होता है, टॉस के टाइम पे सिजेशन और टाइम दिया जाता है आपको कि 1 hour 30 मिनट्स का टाइम है, इतने गिवन टाइम में आपको अपने ओवर्स कंप्लीट करना है। अगर ड्यूरिंग ओवर ये टाइम कंप्लीट हुआ है तो 5 फील्डर्स अलाउड है बाहर सर्कल के। अगर उसके बाद जितने भी ओवर बचे हैं उनमें 4 फील्डर्स ही बाहर रहेंगे अगर गिवन टाइम में ओवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। और ये अभी आने वाले टाइम में ही वनडेज में भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन 23 मेंस वर्ल्ड कप के बाद। तो ये थे जो भी 7 नियम नए चेंज हुए, और इसका उद्देश्य ये था कि खिलाड़ियों साथ साथ जो एम्पायरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिजिकल और स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। इसके लिए मैं संजय रस्तोगी और सारे वरिष्ठ खिलाड़ी जो इस विषय के लिए प्रैक्टिस करते हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और खासकर मैं अपने तकनीकी विशेषज्ञ का कि उन्होंने ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए। धन्यवाद।